ये जो वैक्स है ना, इसको इतनी सी वैक्स से हम फुल बाजू को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये आपके सामने है और बच्ची जो बैठी है उसको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसलिए बस मैं आपको इतना दिखाऊंगी कि ये आप पूरी जो आपकी बाजू है ना उस पर पूरी ये इतनी सी वैक्स कंप्लीट हो जाएगी आपकी बाजू पे, इतनी सी वैक्स जो आपने ली है। तो बच्ची को थोड़ा पेन हो रहा है इसलिए मैं बाकी इस वैक्स यूज़ नहीं करती, बस मैंने आपको डेमो दिखाना था। वालेकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जैसे आपके सामने एक डर्मा शाइन्स का एक पैक रखा है, ये मैंने अभी अभी रिसीव किया है पार्सल। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या मंगवाया है इनसे। पहले मैं आपसे बात करती हूँ रीका वैक्स के बारे में। से रीका वैक्स जो है ये मेरे ख्याल में आज की सबसे महंगी तरीन वैक्स है। बाकी मतलब जो हमारी उसमें आती हैं, जो हमारे एरियाज़ में हमें मिल जाती हैं, उनमें रीका वैक्स जो है महंगी तरीन वैक्स है। लेकिन अगर महंगी है तो ये वैसे काम भी बहुत अच्छा करती है। सही है, ये जो है इसका तकरीबन रीका वैक्स का ये 400 ml जो है ये आपको आपके सामने मेंशन है कि 1350 का है। सही है, और ये कुछ ज़्यादा चलती भी नहीं है। मतलब ये 4 से 5 अगर हम क्लाइंट्स इसके साथ वो करें ना, क्लाइंट्स का काम करें तो ये जी फिनिश हो जाती है। ये तकरीबन 2 क्लाइंट्स पे मैं इस पे काम कर चुकी हूँ, ये इतनी थी। और ये देख लें आपके सामने है कि ये कितनी पीछे बाकी रह गई है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है और हमारे एरियाज़ में कोई भी इतने ज़्यादा खर्चा नहीं करता है वैक्स पे। कुछ लोग तो घर में ही वो शुगर वैक्स बना लेते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि शुगर वैक्स किस तरह से बनती है और कैसे बनी है, वो भी मैंने बनाई थी। तो बात कर लेते हैं डर्मा शाइन्स के बारे में। ये देखिए जी, ये डर्मा शाइन्स का पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। मैंने खोल लिया था, खोलना आपके सामने था, लेकिन मैंने कहा चलें खोल के देख लेती हूँ कि मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। तो ये देखिए जी, ये इसमें है एक एलोवेरा जेल है डर्मा शाइन्स की, और एक है जी वैक्स। तो इसके रीका वैक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये महंगी है, लेकिन ये बहुत मतलब एक छोटा छोटा रुआं भी जो होता है ना उसको भी ये हटा देती है। और ये आप स्ट्रिप से यूज़ करते हैं, मतलब ये वैक्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं उससे यूज़ होती है, ये फिंगर वैक्स नहीं है। और ये है जी फिंगर वैक्स, ये चारकोल डर्मा शाइन्स की फिंगर वैक्स है। और इसके बारे में बहुत सारी लड़कियाँ पूछ रही थी कि जो फिंगर वैक्स के बारे में बता दें, कौन सी फिंगर वैक्स आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। ब्राज़ीलियन वैक्स एक होती है, वो पैलेट्स में आती है, वो मेरे पास अभी नहीं पड़ी हुई। पैलेट्स वगैरह मैं आपको दिखाती, ग्रीन कलर की होती है, एलोवेरा की ग्रीन भी होती है और बादाम की भी होती है, मतलब बादामी कलर की भी होती है। और वो ये थी कि 180 की 180 to 200 में, कल 200 की थी। हमें 6 पैलेट्स मिलती थी, छोटी छोटी सी, मतलब बिल्कुल इतनी सी पैलेट्स होती थी और उनमें वो वैक्स फिल होती थी। सही है, और ग्रीन कलर की। तो वो मेरे पास थोड़ी सी है वैक्स वार्मर में, वो भी मैं आपको दिखा सकती तो दिखा दूंगी। तो इसमें ये है कि ये फिर मैंने फिंगर वैक्स मंगवाई लड़कियों, बहुत सारी मेरी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा कि आप फिंगर वैक्स जो है उसका अगर जार कोई मिलता है तो वो हमें लेके दें और कुछ रीज़नेबल प्राइस में हो। तो मैंने सर्च किया तो मुझे डर्मा शाइन्स की ये तो चारकोल फिंगर वैक्स है। बहुत सारी इनकी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं फिंगर वैक्स में, तो मुझे ये कुछ बेहतर लगा, अच्छा लगा। तो मैंने पहले बहुत सारे कलर्स मैं यूज़ कर चुकी थी, मैंने कहा चलें इस दफ़ा ब्लैक, मतलब चारकोल जो है ना वो यूज़ करके देखते हैं। तो ये जार खोलते हैं इसका और अंदर से इसकी वैक्स निकालते हैं, मतलब वैक्स देखते हैं कि ये किस तरह की है। ठीक है, तो ये जी इसको ये इसको खोलने का ये तरीका है, ये यूँ करेंगे, आप इसको पुल करेंगे और फिर आप बैक पे इसको उतार लेंगे। मैं ना इसको उतरवा के आती हूँ। जी वीवर्स जी, ये देखिए जी, ये बिल्कुल ब्लैक अंधेरी रात सी ये वैक्स है। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म भी कर लिया था, मैंने कहा चलिए मैं आपको इसका यूज़ भी बता दूं कि ये किस तरह से यूज़ होगी। लेकिन फिंगर वैक्स जो होती है वो आपके बहुत आप फेस पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ़ होती है। अगर हम ये लगा ये भी सकते हैं, आप रीका वैक्स भी फेस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको ये ख़तरा होता है कि आपकी स्किन साथ में ना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। सही है, ये बहुत ज़्यादा वो मतलब चिपचिपी सी, और इससे ये खतरा होता है। खतरा क्या होता है मैं आपको बताऊं, 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि स्किन पे की थी, जिनका बहुत ज़्यादा मोटा बाल था। मैंने कहा चलें स्किन पे इसको यूज़ करके देखती हूँ, तो उनके ये हुआ कि पट्टी के साथ वैक्स तो वापस आई, वैक्स भी आई बाल भी आए, और साथ में उनकी थोड़ी बहुत वो जो स्किन थी वो भी उतर के उस स्ट्रिप के साथ नज़र आ रही थी। मुझे पता चल गया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया कि अब ज़ाहिर है क्लाइंट का तो फेस थोड़ा ख़राब हो गया था। और फिर मैंने उनको ये बताया कि ये आपकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये सेंसिटिव स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते। अब जब हम लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं तभी हमें उसका आइडिया होता है कि ये चीज़ किस तरह से काम करेगी और ये किस स्किन पे काम करेगी। लिहाजा एक दफ़ा तो आप या मुझसे गलती हो जाती है, वो कोई मसला नहीं है, तो गलती से ही इंसान सीखता है। तो इस रीका वैक्स से मुझसे ये गलती हुई कि ये मैंने फेस पे अप्लाई की और पूरी पट्टी पूरे फेस पे लगा के ऊपर से
कान के साइड से लेके नीचे चिन तक लगाई और पूरी पट्टी खींच दी। वो गलती की। अगर आप रिका वैक्स को फेस पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये करेंगे कि ये लगा के और छोटे छोटे एरियाज पे आप वो पट्टी को खींचेंगे। सही है। बिल्कुल शॉर्ट एरिया पे आप वैक्स, बेशक चाहे आप पूरे फेस पे लगा लें, लेकिन आप जब उतारेंगे तो बिल्कुल हल्की थोड़ी थोड़ी जगह से, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से आप करेंगे। और जब तक कोई मेरे पास बंदा अवेलेबल नहीं होता तब तक मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, ये आप सेंसिटिव एरियाज़ पे यूज़ नहीं कर सकते। सही है। आप बस यही कोशिश करें कि ये आप अपनी लेग्स पे, अपने आर्म्स पे, और बस यही आप, हाँ, अगर आपकी किसी की स्किन आपके पास बहुत ज़्यादा मोटी आ जाती है, जो ये मतलब सेंसिटिव नहीं होती, जो ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, और बहुत ज़्यादा मोटा बाल है, तभी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम एरिया पे लगा के। सही है। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि ये इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि डर्माशाइन्स की वैक्स बहुत अच्छी है। अगर ये उतनी गर्म है तो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वैसे तो बहुत काली लग रही थी, लेकिन ये उतनी काली, ये देखिए, है नहीं, है ना। तो कोशिश करती हूँ कि ये मेरे बालों को पकड़ ले और मैं खुद इसको कर पाऊँ। ये देखिए जी, ये फिंगर वैक्स जो होती है उसको आप एक दफ़ा लगा के उतार उतार के दोबारा लगा सकते हैं। सही है। ये मुझसे नहीं हो रही है क्योंकि मेरे जो बाजुओं के जो बाल है ना, उनके डायरेक्शन ऐसे है। यूँ होती तो मैं आराम से इनको उतार सकती थी। अगर आपको समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो ये देखिए इस एरिया पे जो मैंने किया है, क्योंकि मैं ठीक से इसको खींच नहीं पाई हूँ, तो ये देखिए। अच्छा, इसको आप दोबारा इस एक और एरिया पे लगा के आप इसको उतार सकते हैं। मुझसे ये उस डायरेक्शन में खींच नहीं रही है। सही है। तो ये हो गई जी, ये चारकोल जो इनकी वैक्स है, और ये मुझे तो अच्छी लग रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो मैंने मंगवा ली, लेकिन इस तरह से तो मैंने जो एक होममेड है वो भी मेरे पास जो रखी है, वो मैं आपको वो ला के दिखाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, अब ये चीज़ और ये जो मैंने घर पे बनाई थी तकरीबन कोई 1 पाव शुगर से, तो ये और वो चीज़ मुझे सेम ही लग रही है। ये देखिए, ये और डर्माशाइन्स की फिंगर वैक्स जो है ना, वो सेम ही है। ये मैंने शुगर को मेल्ट किया था बिल्कुल थोड़े से लेमन जूस में। ये देखिए, अब ये यहाँ से करते हैं। ये देखिए, ये सेम चीज़ है डर्माशाइन्स की फिंगर वैक्स और जो हम घर पे बनाते हैं। ये देखिए, सही है। तो ये तो आपको मैंने दे दिया रिव्यू। जो घर पे बनाई है, इसको आपने किस तरह से बनाना है, ये देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। फिंगर वैक्स जो डर्माशाइन्स की है और जो हम लोग अक्सर लड़कियों को घर में बनानी आती है, वो सेम चीज़ है। उसके इसके बारे में मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आपने फिंगर वैक्स जो है, इसको आपने 1 पाव चीनी लेके उसको पैन में डाल लेना है, और उसमें तकरीबन आपने 3 से 4 चम्मच लेमन जूस के और 3 से 4 चम्मच ही आपने पानी ऐड कर देना है, और इसको पकाना है इतना कि ये देखिए इस तरह से आपकी एक तार रह जाए। सही है। इस तरह से जब आपकी ये एक तार रह जाएगी तो आपकी फिंगर वैक्स रेडी है, और इसको आप भर लें किसी जार में और रख दें, और बिल्कुल ऐसे जार में रखिए कि इसमें इस पर चिमटियाँ लग जाती हैं, और फिर चिमटियाँ सारी वैक्स को खा जाती हैं। बिलीव मी, पूरी वैक्स खा जाती हैं वो। तो आप बहुत ख्याल से इसको बिल्कुल एयर टाइट जार में रखिए, बिल्कुल बंद करके रखिए। और ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ये तो मुझे, मैंने कुछ और समझा था इसको, और ये कुछ और निकली। सही है। ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी रखी थी। बहरहाल चले, अब जाहिर है मुझे लड़कियों ने कहा कि हमें फिंगर वैक्स के बारे में बताएं, कौन सी फिंगर वैक्स अच्छी है, तो मुझे ये मंगवा के बताना था, उन्हें मंगवा के दिखानी थी उन्हें। लेकिन अगर उन्हें ये चीज़ मैं बता दूं कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, आप खुद बना लें, तो उनके लिए बेहतर होगा। मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए, चलें कोई बात नहीं। इसको करते हैं साइड पे, और ये जी मैं आपको दिखाती हूँ रिका वैक्स के का रिव्यू देती हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। जी, जिस एरिया पे आपने वैक्स करनी है उस पे आप कोई सा भी टाल्कम पाउडर जो है ना, वो आप लगा लेंगी। ये मेरे वो वैक्स चिपकी हुई है। ये देखिए, ये आपको मेरे बाल नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत कम भी नहीं लगाना। ये देखिए जी, सही। अब आपको बाल नज़र आ रहे हैं मेरे। तो ऐसा करते हैं कि मैं वैक्स लगा के फिर वापस आती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रिका वैक्स लगा ली। ये मैंने वार्मर में गर्म करके रखी हुई थी। तो ये देखिए जी, बिल्कुल जितनी आपकी लेयर थिन होगी ना, उतनी अच्छे से वैक्स होगी। कुछ लोग इतनी मोटी मोटी लेयर लगा देते हैं और फिर कहते हैं जी वैक्स तो सही है ही नहीं, वैक्स हो ही नहीं रही। तो जितनी आप पतली लेयर लगाएंगी ना, उतनी अच्छी आपकी वैक्स होगी। सही है। अच्छा, बाकी जो ये 2 वैक्स है ना, ये आप खुद नहीं कर सकते। ये वाली जो पट्टी वाली वैक्स है ना, कोई भी पट्टी वाली वैक्स, वो आप खुद कर सकते हैं। सही है। कोशिश करें ये भी आप किसी से करवाएं, ताकि यहाँ से वो टाइट करके खींचें। लेकिन आप ये फिर भी किसी तौर खुद कर सकते हैं। सही है। ये वाली जो है ना, वो आपके ये दोनों जो हैं फिंगर वैक्स जो हैं डर्माशाइन्स की, ये आप बिल्कुल भी खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। ये आपने लिया, और ये देखिए,
ये देख रहे हैं आप बाल, मेरे बालों पे इतने बाल हैं नहीं, लेकिन रीका वैक्स महंगी ज़रूर है, काम इसका बहुत अच्छा है। मैं शुरू से ही यही वैक्स यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड रहती हूँ अपने काम से। ये देखिए जी, हम बाई साइड तक करें, ये देखिए जी, रीका वैक्स ने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। ये अगर आपको पट्टी में बाल नज़र आ रहे हैं, तो ये जो रीका वैक्स है ना, ये आप बिलीव करें, ये है बहुत अच्छी। बस ये है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये वाली वैक्स मंगवा ली। मुझे शायद इनकी कोई और वैक्स मंगवानी चाहिए थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो वैक्स हम लोग घर पे बनाते हैं, शुगर वैक्स, ये सेम चीज़ है फिंगर वैक्स, ठीक है। तो ये अगर आपको शुगर वैक्स बनाना घर पे आती है, आपसे बन जाती है, तो प्लीज़ 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 आप ये जर्माशाइन्स की या कोई भी फिंगर वैक्स मत मंगवाइएगा। फिंगर वैक्स मुझे जो लगा था वो एक ब्राज़ीलियन होती है, वो पैलेट्स वाली जो मैंने आपको बताई थी, मैंने समझा कि ये वो वाली वैक्स है, लेकिन ये वो वाली वैक्स नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गलतियों से ही बंदा सीखता है, और ये मुझे बहुत अफ़सोस लगा है इसका। चलें, और ये रीका वैक्स बहुत बहुत अच्छी है। अगर आपको इसको यूज़ करना आ गया ना, तो आप बिलीव करें कि आपको रीका वैक्स के अलावा कोई वैक्स अच्छी नहीं लगेगी, सही है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डर्मा शाइन्स की। ये जो एलोवेरा जेल है, सही है, एलोवेरा जेल मैंने मंगवाई थी। मैंने अपने उस आईब्रोज़ और जो आई लैश है ना, ख़ास तौर पे उनके लिए ये सामान मैंने मंगवाया था कि मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मेरी आई लैश बहुत गिर रही हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये गंदी सी डिबिया पड़ी है, ये मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको लाज़मी इसके बारे में बताऊँगी। तो ये मैंने बनाया था